इमरान ने न्यूट्रल्स को समझाया, लेकिन फिर शहबाज आया, मईशत को डुबोया, अवाम को सताया, फिर भी बाज न आया। अमेरिका के आगे सर झुकाया, डॉलर की कीमत को आसमान पर पहुंचाया। अमेरिका से साजिश हुई तो यहाँ मीर जाफर और मीर सादिक साथ मिल गए। न्यूट्रल्स को साजिश से मुतालिक समझाया था, बताया था कि अगर साजिश के तहत हमारी हुकूमत को गिराया गया तो ये उनसे संभाला नहीं जाएगा। इमरान खान ने एक दफा फिर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कहा, न्यूट्रल्स को खबरदार कर दिया था कि हुकूमत गई तो मईशत को नुकसान होगा। इम्पोर्टेड हुकूमत का इख्तिदार में आने का मकसद ही कुछ और था। ये अवाम के लिए नहीं आए, उनका अवाम से कोई लेना देना नहीं है, उनके पास काबिलियत नहीं है। ये सिर्फ अपने केसेस खत्म कराने हुकूमत में आए थे। उन्होंने पहला NRO परवेज मुशर्रफ के दौर में लिया था, दूसरा NRO उन्होंने 10 साल की करप्शन बचाने के लिए लिया था। ये सब एक एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। मैंने जाके न्यूट्रल्स को मैंने उनको समझाया कि देखें, अगर ये साजिश हो रही है, बड़ा अच्छा आप न्यूट्रल रहें, लेकिन ये जो साजिश हो रही है, अगर इस वक्त गवर्नमेंट को गिरा दिया गया इस साजिश के तहत, तो ये इनसे संभाला नहीं जाएगा। हमने बड़ी मुश्किल से यहां तक आए हैं। इनका मकसद इस मुल्क की ना महंगाई कम करने के लिए, ना इनका मकसद इस मुल्क की रिफॉर्म्स करने का था, इकोनॉमी ठीक करने का था। इनका तो मकसद ही कुछ और था। इससे ये वाज़ेह होता है कि इनका तो मकसद था ही नहीं और कुछ स्वाय NRO 2 लेने का। भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका रूस से सस्ता तेल ले रहे हैं, लेकिन ये अमेरिका के गुलाम हैं, इसलिए रूस से सस्ता तेल नहीं खरीद रहे। ये मुल्क को श्रीलंका की तरह बनाना चाहते हैं। अदम एतमाद से पहले डॉलर 178 और अब 208 का हो गया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर आजम इमरान खान ने शहबाज शरीफ और मिफ्ता इस्माइल को मुखातिब करते हुए कहा कि जान लें, अमेरिका कभी कोई रियायत मुफ्त में नहीं करता। अगर उनसे कोई रियायत मिली तो मुल्क की सलामती और आज़ादी पर समझौता करना पड़ेगा। आपके ख्याल में पाकिस्तान के लिए कौन बेहतर हुक्मरान है, इमरान खान या शहबाज शरीफ? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।